अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेडागोजी की हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एफपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी एफपीएससी, ट्रेंड ग्रेजुएट एफपीएससी, वो चाहे आप बायो का एग्जाम दे रहे हैं, उर्दू है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, पेडागोजी 30% ऑलमोस्ट एफपीएससी टीजीटी के हर पेपर में होती है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें एसएसटी एफपीएससी की, तो एसएसटी एफपीएससी में 80% पेडागोजी होती है और 20% इंग्लिश ग्रामर होती है। रिसेंटली जो एफजीआई की सीट्स आई हैं उनमें एसएसटी में मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो 80% पेडागोजी होगी और 20% इंग्लिश ग्रामर होगी, और टीजीटी के हर पेपर में 30% मिनिमम पोर्शन पेडागोजी का होगा। पेडागोजी यानी प्रोफेशनल पोर्शन जो लिखा होता है, जिसको हम आर्ट ऑफ टीचिंग बोलते हैं। तो इस सिलसिले में हमने एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और इस हवाले से ऑलरेडी हम कुछ लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और करिकुलम के हवाले से ऑलरेडी मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। तो आज इसी टॉपिक का ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि करिकुलम है क्या और करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर आप टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल होना चाहते हैं या आप एसएसटी एफजीआई के सेशन में एनरोल होना चाहते हैं, तो 10 मई से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0342 447091 0333260545। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। देयर आर सेवरल मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे ये टेलर्स मॉडल है। तो टेलर्स मॉडल की अगर हम बात कर लें तो बेटे इसमें आप देखेंगे कि ये टेलर्स मॉडल हमारा आज का जो पहला मॉडल है, वन ऑफ द बेस्ट नॉन करिकुलम मॉडल इज टेलर्स मॉडल और इंट्रोड्यूस्ड इन 1949। पहला एमसीक्यूज ये है कि टेलर्स मॉडल व्हेन टेलर्स मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो इसके हवाले से आप याद रखेंगे 1949। और उसके बाद हु गेव टेलर्स मॉडल, तो ये राल्फ टेलर ने दिया है। अब ये एक एमसीक्यूज 1949 का आ गया। दूसरा जो है ये व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ टेलर या हु गेव टेलर मॉडल, तो ये राल्फ टेलर आ गया। और इन हिज क्लासिक बुक बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, तो यहां पे ये जो है बुनियादी तौर पे कि ये कहां पे which was the name of the book in which Taylor's model was given, तो इसमें क्या है कि ये बुक का जो नेम था प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, और इसमें जो बात की है कि हाउ मेनी स्टेप्स या हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय टेलर इन हिज मॉडल, तो देयर वर 4 क्वेश्चंस। तो यहां से ये 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं। 1949 राल्फ टेलर, और इसके बाद ये बुक का नेम जो है, और ये जो 4 क्वेश्चंस व्हिच वर रिटन बाय टेलर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन, कि स्कूल के जो एजुकेशनल पर्पसेस हैं, कौन से एजुकेशनल पर्पसेस जो हैं वो अटेन करने चाहिए स्कूल को। उसके बाद व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस। इन पर्पसेस को अटेन करने के लिए, इन पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए कौन से जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो पॉसिबल एक्सपीरियंसेस हैं वो रिक्वायर्ड हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। अब सबसे पहले तो क्या है कि पर्पसेस को किस तरह से, स्कूल के जो एजुकेशनल पर्पसेस हैं वो क्या होने चाहिए, उन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए, और उन एक्सपीरियंसेस की जो अरेंजमेंट है या जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए। और उसके बाद हाउ कैन वी डिटरमिन वेदर these purposes are being attained or not, और कैसे हमें पता लगेगा कि ये जो पर्पसेस हैं ये अचीव हुए हैं या नहीं। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। पहला कि कौन से पर्पसेस अटेन करने चाहिए, फिर उन पर्पसेस को लेके एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कौन से रिक्वायर्ड हैं, और उन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी अरेंजमेंट है वो क्या है, और किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे कि वो पर्पस अचीव हुए हैं या नहीं। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी कि नेक्स्ट हम इसी को अगर देखते हैं तो टेलर्स
मेथड या मॉडल शोज दैट इन करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड बी मेड। ये वही बात है, ये पॉइंट्स की फॉर्म में आप देखें जी कि पहला जो है वो जो 4 स्टेप्स हैं, वो जो 4 क्वेश्चन थे, ये 4 स्टेप्स हैं। ये टेलर्स मॉडल के जो 4 स्टेप की अगर हम बात करें 4 स्टेप्स की, तो पहला पर्पस ऑफ स्कूल है, दूसरा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस, उस पर्पस को अचीव करने के लिए जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, और तीसरा ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, और इसके बाद ये थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस और इवैल्यूएशन ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। तो अगर ये क्वेश्चन जो है इसमें एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो 4 क्वेश्चंस क्या थे आस्क्ड बाय टेलर, या 4 स्टेप क्या है टेलर मॉडल के। तो ये 4 स्टेप हैं, पर्पस ऑफ स्कूल, दूसरा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पस, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस, और चौथा इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सपीरियंस के उन एक्सपीरियंसेस को हम इवैल्यूएट करें और ये हम देखें कि क्या हमारे जो पर्पसेस हैं वो अटेन हुए भी हैं या नहीं। तो ये बेटा क्रक्स है टेलर मॉडल का। और टेलर मॉडल के बाद अब टेलर मॉडल में 4 एमसीक्यूज हैं कि टेलर मॉडल जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने दिया टेलर मॉडल, किस बुक में था टेलर मॉडल के स्टेप कितने हैं, वो स्टेप क्या क्या हैं, उन स्टेप की जो है वो अरेंजमेंट क्या है। उसके बाद बेटे आ जाते हैं ये जो द टैबा मॉडल, ये हिल्डा टैबा मॉडल जो है ये बड़ा फेमस मेरा बेटा मॉडल है। एंड अदर अप्रोच to curriculum development was proposed by Hilda Taba। तो पहला जो MCQs आ गया वो ये है कि मेरा बेटा who gave टैबा मॉडल, के टैबा मॉडल जो है वो किसने दिया, हिल्डा टैबा ने दिया। और इन हर बुक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो किसमें दिया, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक इन विच हिल्डा टैबा मॉडल वाज गिवन, तो ये क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और व्हेन दिस बुक वाज पब्लिश्ड 1962। ये 3 एमसीक्यूज बेटे आपके यहां से बन जाते हैं। पहला तो ये है कि हु गेव टैबा मॉडल, हिल्डा टैबा आ गया। दूसरा मेरा बेटा इन विच बुक टैबा मॉडल वाज गिवन, तो ये जो बुक का नेम है वो करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। और उसके बाद व्हेन दिस बुक वाज पब्लिश्ड 1962। अब इसके बाद देखें जी इसका क्रक्स देखते हैं कि इस मॉडल का क्रक्स क्या है। शी आर्ग्यूड दैट देयर वाज अ डेफिनेट ऑर्डर इन क्रिएटिंग अ करिकुलम, के करिकुलम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक डेफिनेट ऑर्डर जो है वो होना चाहिए। शी बिलीव्ड दैट टीचर हु टीच द करिकुलम शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट, कि वो जो टीचर है जिसने करिकुलम को टीच करना है उसको करिकुलम डेवलपमेंट का भी पार्ट होना चाहिए, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट में। लेड टू द मॉडल बीइंग कॉल्ड द ग्रास रूट्स अप्रोच। अब मेरा बेटा which model is called grassroot approach or grassroot model, तो ये क्या आ गया, टैबा मॉडल is called also called grassroot model or grassroot approach। तो अब इसका जो क्रक्स है वो बुनियादी तौर पे ये है कि she said, हिल्डा टैबा was a female, ये भी याद रखिएगा। और she said बेटे कि जो टीचर जिसने करिकुलम को टीच करना है उसको करिकुलम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए हम इस अप्रोच को ग्रासरूट अप्रोच या ग्रासरूट मॉडल भी बोलते हैं। अब इसमें देख लें जी, अब बुनियादी तौर पे इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें, इसके क्रक्स की बात कर लें, तो ये जो की पॉइंट्स हैं इस हवाले से इसके हिल्डा टैबा मॉडल के, तो इसमें आप देखेंगे इट रिफ्लेक्ट्स द टीचर अप्रोच, टीचर की अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। बिलीव्स दैट द टीचर आर अवेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरी बात ऑब्जेक्टिव सॉरी, के जो टीचर है वो अवेयर है किस चीज से, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से। एज स्टूडेंट्स नीड्स, उन्हें स्टूडेंट्स की नीड्स का पता है। हेंस टीचर शुड बी वांट्स टू डेवलप द करिकुलम एंड इंप्लीमेंट इन द प्रैक्टिस, के टीचर जो है अगर वो करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट होंगे तो इजीली मेरा बेटा उसको इंप्लीमेंट भी कर सकेंगे। हर रैशनल डज नॉट स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स एज शी बिलीव्स दैट द डिमांड फॉर एजुकेशन इन पार्टिकुलर सोसाइटी शी शुड बी स्टडीज फर्स्ट, शुड बी स्टडीज फर्स्ट सॉरी, दोबारा देख लें कि हर रैशनल डज नॉट स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव, के ये ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट नहीं होता बल्कि क्या है, शी बिलीव्स दैट द डिमांड फॉर एजुकेशनल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी शुड बी स्टडीज फर्स्ट, के वो जो लर्नर नीड्स है, लर्नर नीड्स मस्ट बी एट द टॉप। उसके बाद शी पेज अटेंशन टू द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, वो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की भी बात करती है। एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन विद एन एम टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद कंप्रीहेंशन। अब यहां पे
कंटेंट सिलेक्शन है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, कंटेंट की। उसके अंदर एक सिंटैग्मेटिक कोहेरेंस होनी चाहिए, जिससे क्या है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो कि वो उसको लर्न कर सके, उसको कंप्रीहेंड कर सके। शी नोटेड 7 मेजर स्टेप्स। ये देखें कि जी टैबा मॉडल के कितने स्टेप्स हैं, 7 मेजर स्टेप्स हैं, और इसको हमने पहले भी कहा कि ग्रॉस रूट मॉडल भी बोलते हैं। और इसमें क्या है कि टीचर का जो इनपुट है वो होना चाहिए। इन विच मॉडल टीचर इनपुट इज कंपल्सरी, तो वो क्या आ गया, टैबा मॉडल। शी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट टेलर मॉडल वाज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। ठीक है, तो विच मॉडल ओपाइंस दैट कि टेलर मॉडल वाज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो ये जो टैबा मॉडल है इसके अकॉर्डिंग, या हिल्डा टैबा जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो टेलर मॉडल जो है वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था। अब इसके आगे अगर हम ये बात कर लेते हैं 7 स्टेप्स की, ये 7 स्टेप्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है यहां से। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन टैबा मॉडल? टैबा मॉडल के जो स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स ऑफ टैबा मॉडल, 7 स्टेप्स है। ठीक है, अब ये 7 स्टेप्स क्या है? 7 स्टेप्स में पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तीसरा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज है, और इवैल्यूएशन एंड मींस ऑफ इवैल्यूएशन है। इसके बाद देखिए बेटे कि नेक्स्ट अगर इनको हम एक्सप्लेन कर लें तो ये डायग्नोसिस ऑफ लर्नर नीड्स के लर्नर की जो नीड्स हैं वो क्या है और इनको किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, या इनका क्या रोल है करिकुलम डेवलपमेंट में। द टीचर हु इज आल्सो द करिकुलम डिजाइनर। अब टीचर जो है जो करिकुलम डिजाइनर होगा, क्योंकि हिल्डा टैबा ने ये कहा कि भाई टीचर मस्ट पार्टिसिपेट इन करिकुलम डेवलपमेंट। द टीचर हु इज आल्सो द करिकुलम डिजाइनर स्टार्ट द प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम होम करिकुलम इज टू बी प्लान्ड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी अच्छी बात है कि भाई जो टीचर है जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है उसको वो जो ग्रॉस रूट रियलिटीज है उनका पता होता है, उसको स्टूडेंट्स की नीड्स का पता होता है, स्टूडेंट के कैलिबर का पता होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बेटे क्या है कि टीचर जो करिकुलम डिजाइनर है उसको उस क्या है कि आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो उसके उन स्टूडेंट्स की नीड का पता होना चाहिए जिन स्टूडेंट्स के लिए वो करिकुलम बन रहा है, और उन स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो करिकुलम के अंदर अपना इनपुट दे या उस करिकुलम को डिजाइन कराए। फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर अनएबल टू थिंक क्रिटिकली। अब देखिए कि भाई अगर स्टूडेंट्स जो है, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इफ दे आर नॉट क्रिटिकल, तो इट्स द नीड ऑफ द स्टूडेंट। अगर उनके कंटेंट में ये चीज ही नहीं है कि उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई नहीं जा रही, उनको सिर्फ क्रैमिंग सिखाई जा रही है, वो सिर्फ चीजों को मेमोराइज कर रहे हैं, तो टीचर जो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई स्टूडेंट की नीड ये है कि इन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाए, और फिर जो करिकुलम डेवलप किया जाएगा उसमें वो जो क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से चीजें हैं वो ऐड की जाएंगी। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है आफ्टर द टीचर हैज आइडेंटिफाई द नीड्स। पहला स्टेप क्या है कि टीचर ने स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई कर दिया, लर्नर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन किस चीज की है? फॉर्मुलेशन है बेटे ऑब्जेक्टिव्स की। तो अब इसमें देखिए आफ्टर द टीचर हैज आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द लर्नर्स दैट रिक्वायर्स अटेंशन। अब टीचर आइडेंटिफाई कर देते हैं लर्नर की नीड्स को जिनको अटेंशन की जरूरत है। ही आर शी स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स बाय व्हिच नीड्स विल बी फुलफिल्ड। अब मेरा बेटा वो ऑब्जेक्टिव भी सेट करेगा, कौन से ऑब्जेक्टिव? जिनके अकॉर्डिंग वो नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। पहली बात के डायग्नोज द नीड्स, और दूसरी बात मेरा बेटा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, नेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब तीसरा जो इसमें है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, द ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड are created suggests the subject matter or content of curriculum. Not only objectives and content should match but also the validity and significance of the content. अब needs को diagnose कर लिया, उसके बाद जो है वो formulation of objective आ गई, उसके बाद content select करना है। The objective selected are created suggests that subject matter or content of curriculum, not only objectives and content should match. अब वो जो content है
वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के साथ मैच ही नहीं करना चाहिए, बट आल्सो द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट, बल्कि उस कंटेंट की वैलिडिटी होनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, और वो उन सोशल ट्रेंड्स को, सोशल नीड्स को भी फुलफिल कर रहा हो। उसके बाद आगे जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, के कंटेंट को अरेंज किस तरह से करना है। अ टीचर कैन नॉट जस्ट सेलेक्ट कंटेंट बट मस्ट ऑर्गेनाइज इट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस taking into consideration the maturity of learners, their academic achievement and their interest। अब देखें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये कंटेंट क्या होता है, कि आप ये देखें कि अगर एक टॉपिक जो है वो 6th ग्रेड में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ग्रामर का कोई टॉपिक है तो वो बेसिक होगा। वो अगर 8th ग्रेड में पढ़ाया जा रहा है तो मेरा बेटा वो उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। अगर वही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है तो वो उससे एडवांस लेवल का होगा। तो बुनियादी तौर पर जो कंटेंट सिलेक्ट करना है, इट्स नॉट ओनली टू सेलेक्ट अबाउट द कंटेंट, बल्कि उस कंटेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस तरह से स्टूडेंट्स की जो नीड्स है वो बढ़ रही हैं, उसी तरह से उस कंटेंट के अंदर जो चीजें हैं वो ऐड हो रही हैं। उसके बाद देख लीजिए सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पांचवा जो इसका स्टेप है वो आ गया सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स एंड दे मस्ट बी एंगेज विद कंटेंट। वो कंटेंट जो है वो स्टूडेंट को प्रेजेंट किया जाए और वो स्टूडेंट जो है दे मस्ट बी एंगेज विद दैट कंटेंट। एट दिस पॉइंट टीचर शुड सिलेक्ट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस मेथोडोलॉजी। अब क्या है कि कंटेंट सिलेक्ट हो गया, स्टूडेंट को कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया, उनको एंगेज कर दिया गया। अब टीचर क्या करेगा, वो मेरा बेटा इंस्ट्रक्शंस देगा और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेगा किस चीज के अंदर, और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो उस कंटेंट को ऑन द बेसिस ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस या वो जो टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्टिव सेशन होगा उससे सीखेगा। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है, द लर्निंग एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस डिपेंडिंग बोथ ऑन कंटेंट सीक्वेंस एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है कि एक तो बात ये है कि भाई वो जो लर्निंग एक्टिविटीज है ना, एक तो हमने अपनी एक्टिविटीज डिजाइन करनी होती है कंटेंट के अकॉर्डिंग, के कंटेंट किस तरह का है। दूसरा ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, ठीक है, आप ये देखिए कि लर्नर की टाइप्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। विजुअल लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। आपने अब क्या है कि पहले तो क्या है कि आपने जो अपनी एक्टिविटीज है उनको ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू टैबा मॉडल। द लर्निंग एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस। लर्निंग एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और वो सीक्वेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो सीक्वेंस दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। वो सीक्वेंस डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर या लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ये जो इस तरह की चीजें ना बेटा, इनसे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो एक्टिविटीज है वो किस पे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, कंटेंट पे और साथ क्या है कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। उसके बाद देख रहे जी लास्ट जो 7th पॉइंट है इसका, वो है इवैल्यूएशन। द करिकुलम प्लानर, the teacher must determine what objectives have been accomplished to assess the achievement of the learning objectives. Evaluation procedure need to be designed। अब ये है कि ये सारा कंटेंट जो है ये डिजाइन किया गया और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है क्या है कि लास्ट में सारी इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, फिर उस कंटेंट के जो एक्टिविटीज है उनको ऑर्गेनाइज किया गया, एंड पे आ गया इवैल्यूएशन। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लेसन प्लान करते हैं, और लेसन प्लान के अंदर जो है हम क्या करते हैं कि स्टार्ट में अपने एसएलओ जो है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है वो डेवलप करते हैं, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हैं, थोड़ा सा असेस करते हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल इस तरह से कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास में टॉपिक पढ़ा दिया नाउन का, अब मैंने ये कहा कि इन माय एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, मैंने कहा आफ्टर दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल अस अबाउट नाउन, और उनको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो नाउन की करेक्शन कर सकेंगे। तो एट द एंड ऑफ, अब वो असेसमेंट क्या आ गई, वो इवैल्यूएशन क्या आ गई कि वो एट द एंड ऑफ लेक्चर में उनसे सीसीक्यूज पूछता हूं, कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चन पूछता हूं। मैं बच्चों से कहता हूं ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, बच्चे बता देंगे हमने इतनी टाइप्स को डिस्कस किया। अब मैं कहता हूं कि इसमें मैंने कंक्रीट नाउन क्या बताया, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो ये क्या है कि इवैल्यूएशन, वो जो करिकुलम है उस करिकुलम को, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने जो वो किया,
बुनियादी तौर पे प्लान किया, उसको देखने के लिए एंड पे क्या होता है, इवैल्यूएशन। तो ये 7th स्टेप है किस चीज का, टैबा मॉडल का। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि दीज आर द 7 स्टेप ऑफ टैबा मॉडल। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, लर्नर की नीड्स को डायग्नोज करना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उनके अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट की अरेंजमेंट है, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज या लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, और इवैल्यूएशन एंड मींस ऑफ इवैल्यूएशन है। देन उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल है द सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। ये 3rd मॉडल है आज के हमारे टॉपिक का, सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। अब इसमें सबसे पहले बेटा देख लें कि हु गेव द सेलर मॉडल या हु गेव द सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। तो पहले एमसीक्यूज बन सकते हैं ग्लेन सेलर एंड विलियम अलेक्जेंडर। ये किसने दिया है सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल, ग्लेन सेलर और विलियम अलेक्जेंडर ने। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सेलर हु गेव द सेलर मॉडल। तो ये ग्लेन सेलर आ गया और विलियम अलेक्जेंडर आ गया। और उसके बाद मेरा बेटा 1974 viewed curriculum development as a consisting of 4 steps when they gave this model in 1964, and how many steps are there in Seller and Alexander model। Seller और Alexander मॉडल में कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। तो ये 3 एमसीक्यूज बनते हैं। अकॉर्डिंग टू देम curriculum is a path for providing sets of learning opportunities to achieve broad educational goals and related specific objectives for identifiable population served by single school center। तो अब इसमें देख लें जी कि ये 4 जो इसके बुनियादी तौर पे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डोमेन्स। दूसरा है करिकुलम डिजाइनिंग। तीसरा करिकुलम इंप्लीमेंटेशन, और चौथा जो है वो इवैल्यूएशन है। दीज आर द 4 स्टेप्स इन सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल में। तो करिकुलम प्लानर्स बिगिन बाय स्पेसिफाइंग द मेजर एजुकेशनल गोल्स। के करिकुलम प्लानर जो है वो मेरा बेटा सबसे पहले क्या है, स्टार्ट कहां से होता है कि जो एजुकेशनल गोल्स हैं उनको क्या करना, स्पेसिफाई करना। और उसमें अगर हम बात कर लेते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन की, तो ये देखें जी करिकुलम प्लानर्स बिगिन बाय स्पेसिफाइंग द मेजर एजुकेशनल गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दे विश टू अकम्प्लिश। ठीक है कि वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं जिनको फुलफिल करना होता है, जिनको अटेन करना होता है, जिनको अचीव करना होता है, जिनको अकम्प्लिश करना होता है। द ऑब्जेक्टिव्स एंड डोमेन्स आर आइडेंटिफाइड। ऑब्जेक्टिव्स और डोमेन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड चोजन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। और किस चीज पे, वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो डोमेन्स हैं, वो किस चीज पे मेरा बेटा, हम किस बेस पे उनको सिलेक्ट करते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स पे और एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड्स एंड व्यू ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब इसमें देख लें जी करिकुलम पहला आ गया, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डोमेन्स आ गया। उसके बाद सेकंड इसका स्टेप जो है, सेकंड स्टेप करिकुलम डिजाइनिंग। करिकुलम डिजाइनिंग में देखें जी, डिजाइनिंग का करिकुलम फॉलोज आफ्टर एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर डिटरमिन्ड एंड हाउ ईच अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड। इसमें करिकुलम को जब डिजाइन करते हैं तो उसमें यह है कि एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या होनी चाहिए और हर अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कैसे की जाएगी, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी। तो ये सेकंड स्टेप है करिकुलम डिजाइनिंग में। उसके बाद आगे जी करिकुलम इंप्लीमेंटेशन। अब वो जो अपॉर्चुनिटी, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो गए, डोमेन्स भी सेट हो गई और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी डिटरमिन हो गई। तो उसके बाद आ गया इनकी इंप्लीमेंटेशन क्या है। अ डिजाइन करिकुलम इज नाउ रेडी फॉर इंप्लीमेंटेशन। कि अब जो करिकुलम है जिसके अंदर गोल्स को, एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया गया और जिसके अंदर जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं किस तरह से वो प्रोवाइड की जाएंगी ये डिटरमिन कर लिया गया। तो अब आपके पास जो है वो इंप्लीमेंटेशन के लिए करिकुलम तैयार है। और इसकी अगर आपने इवैल्यूएशन करनी है तो द लास्ट स्टेप ऑफ करिकुलम मॉडल इज इवैल्यूएशन। ये 4th स्टेप है। ठीक है, अब सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल का ये 4th स्टेप है। और आप देखिए कि जितने भी मॉडल्स हैं उनके अंदर इवैल्यूएशन बहरहाल मौजूद है। और इसमें आप देख लें जी कि ये जो 4th स्टेप है, 4th स्टेप है सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल का। द लास्ट स्टेप ऑफ करिकुलम मॉडल इज इवैल्यूएशन। अ कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स इज रिकमेंडेड। इट शुड इन्वॉल्व द
टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, अब हमने जब स्टार्ट में पहली वीडियो में डिस्कस किया था करिकुलम को, तो मैंने कहा था कि करिकुलम जो है ना एक पाथवे है, और करिकुलम जो है ना इट्स अबाउट टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और अब उसने कहा कि ऑफ स्कूल एंड द करिकुलम प्लान द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल देख लें जी। नेक्स्ट मॉडल जो है हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास व्हीलर मॉडल। व्हीलर मॉडल की अगर हम बात कर लें तो ये while Taylor's model suggested that evaluation serves purely to ascertain the extent to which the objectives stated had been achieved। ठीक है, अब evaluation क्या है कि जो objective जो है वो क्या किए गए हैं, जो objective determine किए गए have been achieved। Critics argued that evaluation need not be a terminal stage, कि evaluation को जो है it's not needed a terminal stage but should take place at every stage, बल्कि क्या है कि इसको हर स्टेज पे इवैल्यूएशन की जो है वो जरूरत होती है। फॉर दिस व्हीलर हैज कन्वर्टेड टेलर्स ओरिजिनल आइडियाज इनटू साइक्लिक फॉर्म। अब क्या किया कि जो टेलर का आइडिया था उसको साइक्लिक फॉर्म में व्हीलर ने कन्वर्ट किया। अब इसमें क्या है कि एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके बाद आप देख लें जी कि एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में एम्स कवर्स ऑल द एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द करिकुलम। अब यहां पे देखें जी, एम्स जो है covers all the experiences provided in the curriculum. Goals are tied to specific subjects or group of content within a curriculum, while objectives describes more specific outcomes as a result। बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि व्हाट्स द डिफरेंस अमंग एम, ऑब्जेक्टिव एंड गोल। तो यहां पे देख लें, एम कवर्स ऑल द एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द करिकुलम। एम्स में सारे एक्सपीरियंसेस जो करिकुलम में प्रोवाइड किए जाते हैं। गोल्स आर टाइडेड टू स्पेसिफिक, गोल्स जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ग्रुप ऑफ कंटेंट विद द करिकुलम है। और व्हाइल ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब मोर स्पेसिफिक आउटकम्स एज अ रिजल्ट ऑफ लेसन इन इंस्ट्रक्शंस डिलीवर एट अ क्लासरूम। तो यहां पे जो सबसे जो ब्रॉडर टर्म है वो एम है। उसके बाद मेरा बेटा आप ये देखेंगे कि सेकंड जो है वो गोल है, और सबसे जो नैरो टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस है। लर्निंग एक्सपीरियंस इज एन एक्टिविटी विच द लर्नर्स एंगेज in which the results in his behavior। लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ये वो एक्टिविटी है जिसमें क्या है कि लर्नर जो है एंगेज होता है, और वो क्योंकि जब हम बात करते हैं ना एजुकेशन की, और हम बात करते हैं कि एजुकेशन इज द नेम ऑफ पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, तो लर्निंग मेरा बेटा ये है कि लर्निंग जो है ये इट्स नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस मेरा बेटा, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। तो इसके बाद आप देख लीजिए लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद कंटेंट को, तो कंटेंट इज व्हाट वी टीच, जो हम पढ़ाते हैं वो कंटेंट है। इट मस्ट बी रिलेटेड टू वैलिडिटी, कंटेंट मस्ट बी वैलिड, सिग्निफिकेंस होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, और इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जो कंटेंट है ये हम कह लें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, कि कंटेंट को रेलेवेंट भी होना चाहिए, इसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, इसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए, और इसको इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आप देख लें जी कि इवैल्यूएशन आ जाता है। द फॉर्मर हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड अलाइंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज designed to test how well students have achieved the learning outcomes। Wheeler model sets the school objectives as final step in as well as the first। अब Wheeler model जो है वो क्या करता है कि बुनियादी तौर पे Wheeler model sets the school objectives as final step। Wheeler model के अकॉर्डिंग जो है वो स्कूल ऑब्जेक्टिव फाइनल स्टेप्स भी है और ये फर्स्ट स्टेप भी है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लीजिए इसके, कि इसमें कंटिन्यूटी एक्टिविटी है, एडवांटेज है इसका। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफिकल्ट टू लोकेट, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद इट हैज फीडबैक मैकेनिज्म, इसके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव मॉडल, ये ऑब्जेक्टिव मॉडल से डिफरेंट नहीं है। एम्फसाइज ऑन द सिचुएशनल एनालिसिस, ये सिचुएशनल एनालिसिस पे जोर देता है। इट सीम्स टू लैक द प्रोसीजर बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग और इंटीग्रेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंटेंट एंड इवैल्यूएशन। अब इसमें बुनियादी तौर पे क्या है कि इट सीम्स टू लैक ऑफ प्रोसीजर, इसमें जो लैक ऑफ प्रोसीजर है किसका, ऑर्गेनाइजिंग का, इंटीग्रेटिंग का और
और लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, कंटेंट एंड इवैल्यूएशन का। यहां पे देख लें, ये थोड़ी सी तस्वीर जो है ये आप लोगों के लिए ब्लर होगी, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये हमने इसमें की। एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गया, और उसके बाद आप देख लें जी एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बाद ये सेकंड स्टेप, ये बिल्कुल ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके बाद ये थर्ड स्टेप है, और उसके बाद मेरा बेटा ये ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस है, ये फोर्थ स्टेप है, और इवैल्यूएशन जो है ये 5 स्टेप है। ये वो जो हम बात कर रहे थे ऊपर के साइक्लिक मॉडल, व्हीलर ने इसको क्या किया कि एक साइक्लिक वे में पेश किया। उसके बाद देख लें जी लास्ट में है लॉटन्स मॉडल। लॉटन्स मॉडल हैज प्रोवाइडेड अस विद 5 स्टेज फ्लो चार्ट। इसमें कितने हैं, अब हर उसके ना आपने याद रखना है, जैसे मैंने कहा ना टैबा मॉडल जो है उसके 7 स्टेजेस हैं, ठीक है, 7 स्टेप्स हैं। यहां पे लॉटन मॉडल के कितने आ गए हैं, 5 स्टेज है, 5 स्टेजेस है, फ्लो चार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ दिस मॉडल डील विद द नीड टू अचीव clarity about the aims of education and the questions about the knowledge and values which should be concerns of education in respective of kind of society। अब इसमें बुनियादी तौर पे पहले जो 2 स्टेप्स हैं उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स की जो नीड है क्लैरिटी किस चीज की है, डील विद द नीड टू अचीव द क्लैरिटी अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एम जो है वो क्वेश्चन अबाउट नॉलेज के, अबाउट वैल्यूज के अबाउट, और इस कता नजर इस बात के बच्चा जो है वो किसी भी सोसाइटी का मेंबर है, वो डिफरेंट जो क्वेश्चंस करता है वो वैल्यूज के से रिलेटेड, नॉर्म से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड। तो पहले जो 2 स्टेप्स है इससे डील करते हैं। द क्वेश्चन नीड टू बी कंसीडर्ड बाय करिकुलम प्लानर्स। तो अब क्या है कि वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करिकुलम प्लानर के अंदर कंसीडर होने चाहिए। करिकुलम इज अ सिलेक्शन फ्रॉम द कल्चर ऑफ सोसाइटी ऑफ एस्पेक्ट्स व्हिच आर सो वैल्यूएबल दैट देयर सर्वाइवल इज नॉट लेफ्ट टू चांस बट इंटरेस्टेड टू टीचर, एक्सपर्ट, ट्रांसमिशन टू द यंग। उसके बाद देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है इस मॉडल के अंदर वाज टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ वाइडर कल्चरल इश्यूज, के कल्चरल इश्यूज जो है वो कितने वाइडर है, एंड हाउ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज शेप करिकुलम थिंकिंग। के अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट नॉर्म्स है, जो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल प्रेमिसेस जो डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, ये करिकुलम थिंकिंग में क्या रोल प्ले करती है। नीड्स ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल के बुनियादी तौर पे नीड क्या थी, दिस मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय डेनिस एज अ रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट ही सीज एज द डेंजर टू बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मॉडल, टेलर्स मॉडल। एज द नेम इंप्लाइज दिस मॉडल प्रपोज अ करिकुलम एज द होल वे। अब ये क्रक्स है मेरा बेटा कि ये मॉडल प्रपोज करता है करिकुलम एज द होल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, as the purpose of education is to make available to next generation what we regard as the most important aspect culture। अब इस मॉडल के अंदर जो चीजें डिस्कस हुई वो कल्चरल डाइवर्सिटी के हवाले से, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है उनका करिकुलम के ऊपर जो इंपैक्ट होता है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस मॉडल में जो है एज द नेम इंप्लाइज दैट दिस मॉडल प्रपोज करिकुलम एज द होल वे। ये क्या करते हैं कि करिकुलम जो है वो ऑब्वियसली करिकुलम इज अ होल वे ऑफ लाइफ, और जब हम पूरी लाइफ की बात करते हैं तो उसमें सोसाइटी, ठीक है, और पर्पस ऑफ एजुकेशन, फिर क्या है कि नेक्स्ट जनरेशंस के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या अवेलेबल कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका जो है वो कल्चर है। और इसमें नेक्स्ट आप देख लीजिए कि सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके जो की पॉइंट्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, और रैशनैलिटी सिस्टम है, मोरालिटी सिस्टम है, टेक्नोलॉजी सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, एस्थेटिक सिस्टम है, और इसके बाद जो है मैच्योरेशन सिस्टम है। ये स्टेजेस हैं इस मॉडल की अगर हम स्टेजेस की बात कर लें तो इसके जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इंक्लूड्स कल्चरल वेरिएबल्स लाइक एम्स ऑफ एजुकेशन, वर्थवाइल नॉलेज। कल्चरल वेरिएबल्स पहला फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में आ गया। अब इसके बाद आप देखें जी कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में देख लें, हमने बात की किसकी, कल्चरल वेरिएबल्स की। कल्चरल वेरिएबल्स क्या है, द काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव और वी वांट, सोशियोलॉजिकली क्वेश्चंस। उसके बाद है सिलेक्शन फ्रॉम कल्चर है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस एंड थेरीज है, लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट एटसेट्रा, और करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेजेस सीक्वेंस। तो इसमें आप ये देख लें कि ये इस मॉडल की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने 5 डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से। पहला जो मॉडल था, मैं आपको सारा एक क्विक रिकैप देता चलूं। पहला जो हमने मॉडल डिस्कस किया, द वेरी फर्स्ट मॉडल इन आवर लेक्चर वाज टेलर्स मॉडल।
मॉडल, टेलर्स मॉडल के हमने बात की कि टेलर्स मॉडल किसने दिया, कब दिया, बुक क्या थी, टेलर मॉडल के क्वेश्चन क्या थे, टेलर मॉडल के 4 स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद हमने बात की जी टैबा मॉडल की। टैबा मॉडल की हमने बात की किसने टैबा मॉडल दिया, टैबा मॉडल का क्रक्स क्या था, टैबा मॉडल जो है वो किस बुक में, और टैबा मॉडल का जो बुनियादी तौर पे हिल्डा टैबा का जो बिलीव था वो क्या था, और इसमें टीचर जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने इसके 7 पॉइंट्स जो है, 7 स्टेजेस जो है उनको डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने बात की इसके बाद जो थर्ड मॉडल है, थर्ड मॉडल में हमने सेलर और अलेक्जेंडर मॉडल को डिस्कस किया। सेलर और अलेक्जेंडर मॉडल के क्रक्स को हमने डिस्कस किया, इसकी 4 स्टेजेस को डिस्कस किया। उसमें हमने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डोमेन्स को डिस्कस किया, करिकुलम डिजाइनिंग को डिस्कस किया, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन को, इवैल्यूएशन को डिस्कस किया। व्हीलर मॉडल की हमने बात की, व्हीलर मॉडल के अंदर जो 4 स्टेप्स है उनको हमने डिस्कस किया, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया, इसका जो एक साइक्लिक सर्कल है उसको हमने डिस्कस किया, और उसके बाद जो लर्टन्स मॉडल है उसके 5 जो स्टेप्स हैं, 5 जो स्टेजेस हैं उसको हमने डिस्कस किया, और किस तरह से लर्टन्स मॉडल जो है वो डिफरेंट है बाकी मॉडल से, और किस तरह से इसमें कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है उसको ऐड किया जाता है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमके प्रिपरेशंस हमारा चैनल है, एमके प्रिपरेशन जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी उर्दू, टीजीटी बायो, टीजीटी फिजिक्स, टीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी मैथमेटिक्स का नया सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अपनी एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा एसएसटी की एफजीआई में जो सीट्स आई हैं और लेक्चर के हवाले से हमारे डिफरेंट सेशन जो हैं वो स्टार्टेड हैं। अगर आप लोग हमारे किसी भी सेशन में एनरोल होना चाहते हैं तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।